नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त डॉक्टर आशीष। दोस्तों, आज हम जिस टॉपिक पर बात करेंगे उसका नाम है ESR ब्लड टेस्ट। ये ESR ब्लड टेस्ट क्या होता है, इसे क्यों कराना चाहिए, इसके क्या मायने हैं। अगर किसी व्यक्ति की रिपोर्ट में ESR का लेवल बढ़ा हुआ आता है तो उसे क्या खतरा है, ESR का लेवल क्यों बढ़ जाता है और इसको ठीक करने की होम्योपैथिक दवाई कौन सी है, यही इस आज की वीडियो का टॉपिक है। ESR का मतलब है इरेथ्रोसाइट सेडिमेंटेशन रेट। यदि आपके शरीर के किसी भी हिस्से में कोई भी इन्फेक्शन है, शरीर के किसी ऑर्गन में सूजन है, आपके लीवर में सूजन है, किडनी में सूजन है, लीवर में इन्फेक्शन है या किडनी में इन्फेक्शन है, तो ये इन्फेक्शन, ये सूजन, इसका लेवल क्या है, कितना इन्फेक्शन है, इन्फेक्शन ज़्यादा है या कम है, इसको नापने के लिए ब्लड टेस्ट किया जाता है जिसे बोलते हैं ESR टेस्ट। तो आइए जान लेते हैं कि इस टेस्ट को कराने की आवश्यकता क्यों पड़ती है। यदि कोई पेशेंट अस्वस्थ महसूस करता है, उसे बीमारी का पता नहीं चल रहा है, तो ये जानने के लिए कि इसकी बॉडी में कोई इन्फेक्शन है या नहीं है, इसको कंफर्म करने के लिए ESR टेस्ट किया जाता है। अगर पेशेंट को भूख नहीं लग रही है, अगर पेशेंट का पेट बार बार खराब हो जाता है, यदि पेशेंट को कमजोरी आती जा रही है, यदि पेशेंट के शरीर में जगह जगह दर्द रहता है और यदि पेशेंट को बार बार फीवर आ रहा है लेकिन फीवर के कारण का पता नहीं लग पा रहा है, या पेशेंट को लगता है कि उसे कैंसर हो गया है, यानी उसे ऐसा वहम है कि शरीर के अंदर कोई इन्फेक्शन चल रहा है, तो उस इन्फेक्शन को क्लियर करने के लिए कि शरीर में हमारे कितना इन्फेक्शन है, उसके लेवल को नापने के लिए ESR टेस्ट किया जाता है। अगर आपके शरीर में बैक्टीरियल इन्फेक्शन है तो भी ESR बढ़ जाएगा। अगर आपको कोई ऑटो इम्यून डिजीज है उस कारण से भी ESR बढ़ जाएगा। और अगर आपके शरीर में कैंसर डेवलप हो रहा है तो आपका ESR लेवल बढ़ा हुआ मिलेगा। तो चलिए दोस्तों, जान लेते हैं कि नॉर्मल ESR लेवल कितना होना चाहिए और कितना बढ़ा हुआ माना जा सकता है। ESR लेवल की अगर हम बात करें तो ये महिलाओं में पुरुषों की अपेक्षा थोड़ा बढ़ा हुआ रहता है। अगर हम 50 वर्ष से कम उम्र के लोगों की बात करें तो ESR लेवल 15 mm/h के नीचे रहना चाहिए, और यदि फीमेल की बात करें तो उनमें 20 mm/h से नीचे रहना चाहिए। लेकिन जैसे ही उम्र 50 से ज़्यादा हो जाती है तो थोड़ा ESR लेवल अपने आप ही बढ़ जाता है। 50 से ज़्यादा उम्र के लोगों में 20 से 25 के बीच में अगर रहता है तो नॉर्मल है, और 50 वर्ष से ज़्यादा की महिलाओं में यदि 30 तक भी रहता है तो भी नॉर्मल है। लेकिन दोस्तों, अगर हमारा ESR लेवल 30 से ज़्यादा हो जाए यानी 40 हो जाए तो समझना कि हमारे शरीर में थोड़ा थोड़ा इन्फेक्शन बढ़ रहा है। हमारे शरीर के किसी पार्ट में, किसी ऑर्गन में, हमारे फेफड़े में, हमारे लीवर में या किडनी में इन्फ्लामेशन है, किडनी में सूजन है, शरीर के किसी हिस्से में संक्रमण बढ़ रहा है, और यदि दोस्तों हमारा ESR लेवल 100 से ज़्यादा पहुंच गया है तो समझना कि हमारे शरीर में कोई गंभीर बीमारी हो चुकी है। जैसे कैंसर में ESR लेवल 100 से ज़्यादा पहुंच जाता है। दोस्तों, अगर आप अपना ESR लेवल का टेस्ट कराते हैं और वो थोड़ा बढ़ा हुआ मिलता है तो इसमें घबराने की जरूरत नहीं है। अगर हम अपने ESR लेवल को कंट्रोल में ले आएं तो हम बहुत सारी बीमारियों से बच सकते हैं। तो इसको कंट्रोल में लाने का उपाय क्या है, मैं आपको बता रहा हूँ। होम्योपैथी की 2 दवा ऐसी हैं जो ESR के लेवल को केवल 10 दिन में ही नीचे लाने की ताकत रखती हैं। पहली दवाई का नाम है आर्सेनिक एल्बम 30 और दूसरी दवाई का नाम है बेलाडोना 30। इन दोनों दवाइयों की 3 से 4 बूंद अगर आप दिन में 3 बार लेते हो तो केवल 1 सप्ताह के प्रयोग से आपका ESR लेवल नॉर्मल हो जाएगा, क्योंकि ये दोनों दवाई आपके शरीर में इन्फेक्शन को कम करती हैं, आपके शरीर में सूजन को कम करती हैं। फिर चाहे आपकी सूजन या आपका इन्फेक्शन क्रोनिक हो या एक्यूट हो, ये दवाई दोनों पर काम करती हैं। एक्यूट कंडीशन में केवल 1 सप्ताह तक लेकर ये दवाई बंद कर दें, लेकिन अगर आपको क्रोनिक इन्फेक्शन है, आपको सूजन ऐसी है जो बिल्कुल भी ठीक नहीं हो रही है, या आपको कोई ऑटो इम्यून डिजीज है, तो ऐसे में आप इसका लंबे समय तक भी प्रयोग कर सकते हैं। इसको 20 दिन तक ले सकते हैं, फिर 10 दिन के लिए बंद कर सकते हैं, फिर से 20 दिन के लिए ले सकते हैं। इस प्रकार अगर आप 2 से 3 बार लोगे तो आपके शरीर का इन्फेक्शन पूरी तरह से ठीक हो जाएगा। दोस्तों, इनके अलावा कुछ और भी होम्योपैथिक दवाइयां हैं जो सिम्टम्स के अकॉर्डिंग दी जा सकती हैं। डॉक्टर रेकवेक कंपनी की एक ड्रॉप आती है जिसका नाम है R1। ये एक एंटी इंफ्लामेटरी ड्रॉप है। अगर आपके शरीर में कोई संक्रमण है, शरीर में अंदरूनी सूजन है, या आपको गठिया की समस्या है, जोड़ों पर सूजन आ गई है,
तो R1 उसमें बहुत अच्छा काम करती है। यदि आप R1 को लेना चाहते हैं तो आप आर्सेनिक एल्बम और बेलाडोना के साथ साथ भी R1 का प्रयोग कर सकते हैं। R1 को लेने का तरीका ये है कि इसकी 10 से 15 बूंदे थोड़े से पानी में मिला के दिन में 3 बार लेना है। एक्यूट कंडीशन में केवल 1 सप्ताह में ही आपका ESR लेवल नॉर्मल हो जाएगा, और यदि आपको पुरानी समस्या है तो केवल 1 महीने के प्रयोग में ही आपका ESR लेवल नॉर्मल हो जाएगा। तो दोस्तों, आज ESR ब्लड टेस्ट की जानकारी लेकर आप लोगों के बीच आया था। आपको आज का वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं। ऐसे ही ज्ञानवर्धक और रोचक वीडियो देखने के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, और हो सके तो हमारे वीडियो को अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर करें। मैं आपका बहुत बहुत आभारी हूं। मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। आपको मेरा नमस्कार।